गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपने देखा, कल हमने फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जाना था, जो कि एक फ़िज़िक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने मैथमेटिकल टूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला पार्ट था हमारा अलजेब्रा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीजगणित, एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितिय, एंड थर्ड पार्ट होता है हमारा कैलकुलस। इसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, डिफरेंशियल एंड सेकंड है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशियल को हम अवकलन कहते हैं हिंदी में, और इंटीग्रेशन को हम समाकलन कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपने कल देखा था, हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कल डिस्कस करा था, और हमने अलजेब्रा में आइडेंटिटीज़ कुछ पढ़ी थी, जो कि एक अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, या हमारी जो 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन होती हैं, उनको सॉल्व करने में वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ठीक है, और हमने कल लॉगरिथम फंक्शन देखे थे, जो कि एक फिजिक्स में जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म आते हैं उनको ईजियर बनाते हैं, उनके हमने रूल्स पढ़े थे। ठीक है, उनके जो भी बेसिक्स फॉर्मूला था उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो आज हम मेनली पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी कि जो त्रिकोणमितीय है उसमें हमारा क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में कौन कौन से उसके फॉर्मूले यूज होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होती है। तो जो हमारा जो त्रिकोणमितीय होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए फॉलो होता है, यानी कि किसी त्रिभुज के लिए ही उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो त्रिभुज में जो भी साइड्स होती हैं और जो उनके बीच का जो भी एंगल्स होता है, ठीक है, उनका हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज के साइड्स और उनके बीच बने कोणों का क्या करते हैं, मापन करते हैं, उनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होती है, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ट्राइंगल्स के साइड्स और उनके बीच जो भी एंगल्स होते हैं उनकी रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय है मैथ्स की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम त्रिभुज के जो भी तीनों भुजाएं होती हैं उनके बीच जो भी कोण बनते हैं उनके बीच जो भी संबंध है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे आप जानते होंगे, साइन है, कॉस है, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, आप इन फंक्शन से पहले से ही थोड़े से फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज के लिए ही सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। एक समकोण त्रिभुज की हम बात करेंगे जिसमें एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो हमारा समकोण त्रिभुज में कोई भी मतलब किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाइयों का जो अनुपात होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा 90 डिग्री, ये एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री, ये हमारा AB साइड है और ये BC साइड है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं कोई सी भी 2 साइड्स ले लूँ, ठीक है, और उनकी लेंथ का जो रेशियो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्री किसी भी एंगल्स के लिए, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके किसी भी एक एंगल यानी एंगल A या फिर मैं एंगल C के लिए क्या करूँगी, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं हम उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ, A, B और C। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, आपको बताया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही फॉलो होती है। तो जो हमारा ये मान लीजिए एंगल C है, ठीक है, इसको मैंने सपोज क्या मान लेती हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा है। तो मुझे इस एंगल C के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं हमारे, जो साइन हो गया, कॉस, टेन, इन सब की हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, आपने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो हमारा AB साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये BC साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरफ से हमारा हिंदी में इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, और जो हमारा ये कर्ण है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक,
अब क्या होता है कि मान लीजिए मुझे एंगल सी है, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, साइन सी। मैं यहाँ से साइन सी निकालना चाहूँगी। तो साइन सी जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि जो भी इस एंगल के सामने वाली जो साइड्स है, यानी कि हमारी साइड कौन सी है, ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। यानी एंगल सी के सामने की भुजा, यानी जो इसकी अपोजिट साइड्स है उसको, तथा जो हम हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि एंगल सी के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी रेशियो होते हैं उनको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साइन, यानी कि हम पहले साइन फंक्शन है उसका हम एंगल सी के लिए फाइंड करेंगे कि उसकी क्या रेशियो आता है, क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, पहले हम साइन सी लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सी जो है उसको कितना एंगल्स एज्यूम कर रखा है, सपोज इसको हमने थीटा माना है, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है कि जो ये एंगल सी है इसके सामने की जो भी भुजा होगी वो और त्रिभुज के कर्ण का जो रेशियो का अनुपात होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, साइन अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है कि एंगल सी की सामने की भुजा, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है ए बी, वो और अपॉन क्या होता है, त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का की रेशियो के लेंथ का जो भी रेशियो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, साइन रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, लंब अपॉन कर्ण, यानी कि पी अपॉन एच, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू फिर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन और हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की ए बी अपॉन ए सी। अब आपको पता है कि जो साइन होता है उसका इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो इसके व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, कॉसेक अनुपात कहते हैं, ठीक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइन है, ठीक है, जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है, इन्वर्स होता है, यानी उसका व्युत्क्रम जो, ठीक। तो हमारा साइन आप देख रहे थे क्या था हमारा, लंब अपॉन कर्ण। तो इसी तरीके से कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा, फिर कर्ण अपॉन लंब, यानी ये ऊपर नीचे आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो कर्ण की हमारी वैल्यू क्या है, ए सी, और हमारा हाइपोटेनियस है कितना, ए बी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉसेक थीटा। हम कॉसेक थीटा के लिए रेशियोज फाइंड करेंगे। तो कॉसेक थीटा में आप देख रहे हो जो एंगल सी है इसकी आधार भुजा हमारी क्या है, बी सी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेस कह रहे हैं, और हमारा क्या तो त्रिभुज का कर्ण, इन दोनों का अनुपात हमारा हमको क्या देता है, एक कॉसेक अनुपात देता है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी की आधार भुजा अपॉन कर्ण इक्वल टू, अब देखिए एंगल सी की आधार भुजा है कि हमारी बी सी और कर्ण कितना है हमारा, ए सी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आप साइन को कैसे याद कर सकते हो, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक को कैसे याद कर सकते हो, कर्ण बटे लंब, और कॉस थीटा को हम आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब जैसा कि अभी आपने देखा, हमने कॉस थीटा को मैंने भी डिफाइन कर रहा था, क्या होता है वो, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेक थीटा होता है, हमारा जो सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, कॉस का इन्वर्सली होता है, यानी कि कॉस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा, कर्ण बटे आधार, ठीक। तो हमारा जो कर्ण है इसको इंग्लिश में आपको पता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। कर्ण हमारा है कितना, ए सी, और बी हमारा आधार कितना है, बी सी, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है टेन थीटा। अब टेन थीटा हमारा कैसे हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे, जो एंगल सी है इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये परपेंडिकुलर वाली, और जो हमारे एंगल सी की आधार भुजा कौन सी है, ये बी सी। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेन अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो एंगल सी की सामने वाली भुजा को हम क्या बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं, और जो इसके साथ एडजेसेंट इसकी साइड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेस, यानी कि आधार, ठीक है। तो लंब और आधार का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, टेन अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप इस ट्राइंगल से निकालोगे तो लंब है कितना हमारा, ए बी है, ठीक है, और आधार कितना है हमारा, बी सी, ठीक। अब क्या होता है, इसी तरीके से जो कॉट होता है हमारा, कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, टेन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आधार अपॉन लंब। जैसे कि आप देख रहे थे कि टेन थीटा में हम क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। तो कॉट क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, आधार बटे इसको हम लंब कर देंगे, ठीक।
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है कितना, BC, और परपेंडिकुलर है कितना हमारा AB। ठीक, अब जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं, आपको बहुत कन्फ्यूजन भी होगी इसको लर्न करने में, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है LA अपॉन KA। आप इस शॉर्ट ट्रिक से इन सारे फॉर्मूलेस के जो रेशियो हैं उनको याद कर सकते हो। कैसे, जो हमारा L अपॉन K होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब कॉस थीटा के लिए हम क्या ले सकते हैं, आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से हम टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, जैसे कि आप देख भी रहे हो लंब बटे आधार मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से अगर मुझे इसका अपोजिट करना है, आपको पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो हम उसका रेशियो कैसे ले सकते हैं, कॉसेक इक्वल टू कर्ण बटे लंब, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो हम सेक को कैसे रेशियोज का फाइंड कर सकते हैं, कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से जो टेन का अपोजिट होता है कॉट, उसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आपको हमेशा ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके रेशियो हमेशा आपको याद रहेंगे और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, अब हम उनके आपस में जो भी उनके रिलेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं कॉसेक थीटा यहाँ से निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर मैं यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा, वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर आप यहाँ से कॉट थीटा निकालोगे तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, अब हमारा एक नेक्स्ट होता है कि जो टेन थीटा है उसका साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन होता है, ये देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़। और अगर मैं कॉट थीटा को लिखना चाहूँ साइन और कॉस के फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जैसा कि अब अभी तक हमने क्या करा था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके रेशियो को हमने फाइंड करा था, उनके बीच जो रिलेशन हो रहे थे, उनकी साइड के साथ, उनकी भुजाओं के साथ क्या उनके अनुपात होते थे, उसके बारे में हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डिफरेंट एंगल्स के लिए उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, हम थोड़ा सा इस टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि साइन में मेनली हमारा 0, 30 डिग्री है, या 45 डिग्री, 60, ये मेनली ये सारे एंगल्स यूज़ होते हैं उसमें, तो हमने इसी एंगल्स की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आता है, साइन। तो इसको इस टेबल को रीड कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ले रहे हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, इसी तरीके से साइन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को हम एक तरफ से π/6 भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि जो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री होती है, सभी को पता है। ये हमारा पाई जो है वो एंगल वाला पाई है। ठीक है, और जो दूसरा पाई होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है वो अदर फॉर्म में यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हम एंगल वाले पाई की बात करेंगे जिसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इस पाई है, इस 30 डिग्री है को मैंने कैसे लिखा है, 30 डिग्री को मैंने लिखा है π/6। ठीक है, तो पाई की वैल्यू मैंने बताया आपको 180 डिग्री होता है, और अगर फिर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से हम 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। अगर 45 डिग्री है तो वही इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे π/4। तो ये कैसे आया, 180 डिग्री को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, 45 डिग्री के। इसी तरीके से हम 60 डिग्री को π/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको इस दोनों फॉर्म इसकी याद होनी चाहिए कि 60 डिग्री को हम π/3 लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, या π/2 क्या होती है, 2π/3। इन सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, या इन एंगल्स को हमें पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2, और साइन हमारा 45 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक, साइन 60 की √3/2। ये सारी वैल्यू आप इस तरीके से रीड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे कॉस की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस 0 की क्या होती है, 1। बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है या कॉस 0 की क्या होती है, और साइन 90 और कॉस 90 में। ठीक है, तो आप लोग इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको किसी चीज़ में कोई डाउट ना हो। ठीक, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसी तरीके से कॉस 30 को आप कैसे रीड कर सकते हो, √3/2, और कॉस 45 को 1/√2,
cos 60 को 1/2 और cos 90 को 0, ठीक है। इसी तरीके से आप अदर वैल्यूज़ को भी देख सकते हो, ठीक। इसी तरीके से हमारी tan की वैल्यूज़ हैं जो भी हैं इनको हम देखेंगे। अब क्या होता है कि जो साइन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो साइन होता है वो कॉसेक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन में जैसे हमारी ये वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी ना, साइन 0 के लिए हमारी ये वैल्यू क्या थी, 0। अब क्या हो जाएगा, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। तो इस साइन 0 को मैं कैसे लिखूंगी कॉसेक के फॉर्म में, तो कॉसेक 0 लिख सकती हूँ। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, 1/0। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा, अगर मैं 0 का अपोजिट करके लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 1/0 करके लिखूंगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इसी तरीके से जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अगर आप कॉसेक 30 की वैल्यू निकालना चाहो तो आप इसका क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे, यानी आप इसको व्युत्क्रम कर दोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरीके से कॉसेक साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉसेक 45 की क्या हो जाएगी, √2। आप इसको क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे इसका, ठीक। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/√3। अगर आपको इन तीनों की साइन, कॉस और टेन इनकी अगर वैल्यूज़ याद हैं अच्छे से, तो आप इनके इन्वर्स की भी वैल्यूज़ अच्छे से ईजिली फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट के, ठीक है। तो आज के टेबल में हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज़ के बारे में देखा, ठीक है, ये चीज़। तो आप इन सब टेबल को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इन सब की वैल्यू को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हम कल के सेशन में कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो हमारे डिफरेंशियल के जो फॉर्मूले यूज होते हैं या समाकलन के, ठीक है। और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होती रहें अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।